तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्शल गॉड टेम्पल का हेड सिंग युआन भी साओबाई के अटैक्स का सामना नहीं कर पा रहा होता है और अब वह अपनी मदद के लिए अपने डिवाइन स्पिरिट को बाहर बुलाता है। अब वह डिवाइन स्पिरिट साओबाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी साओबाई उस जगह पर एक पोर्टल फॉर्मेशन बनाती है। जो पोर्टल उस डिवाइन स्पिरिट को अपने अंदर खींचने लगता है। यह देखते ही वह डिवाइन स्पिरिट अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए स्लैश अटैक करता है, पर वह पोर्टल उसके अटैक को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब साओबाई धीरे धीरे उस पोर्टल की पावर को बढ़ाने लगती है, जो देखते ही मार्शल गॉड टेम्पल के एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगते हैं, आखिर यह लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है। यह एक गॉड लेवल डिवाइन स्पिरिट का यहाँ पर सामना कर रही है। दूसरी ओर मास्टर टियान बोल रहे होते हैं, यह लड़की सच में एक गॉड है। अब डिवाइन स्पिरिट को खतरे में देखकर सिंग युआन साओबाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक्स को भी वह पोर्टल अपने अंदर खींच लेता है। वहीं पर अब डिवाइन स्पिरिट की हालत खराब हो रही होती है, जो देखते ही सिंग युआन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगता है, पर तभी वह डिवाइन स्पिरिट चिल्लाते हुए उसे रोक देता है और बोलता है, अगर तुम इस पोर्टल के पास आए तो यह पोर्टल तुम्हें भी निगल जाएगा। और यह बोलते हुए वह सिंग युआन पर अटैक करके उसे पोर्टल से दूर कर देता है। तभी साओबाई बोलती है, तुम बस एक गॉड लेवल वेपन के डिवाइन स्पिरिट हो, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम यहाँ पर मेरा सामना कर सकते हो। और यह बोलते हुए वह डिवाइन स्पिरिट पर एक काफ़ी खतरनाक अटैक करती है, जिससे वह डिवाइन स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टाइम पर किसी इतने पावरफुल पर्सन से मिलूंगा। तो मुझे बताओ, आखिर तुम हो कौन और कहां से आई हो। साओबाई बोलती है, तो तुम्हें मेरे बारे में जानना है, पर तुम मेरे बारे में जानने के वर्दी नहीं हो। और यह बोलते हुए वह एक अटैक करके उस डिवाइन स्पिरिट को उस पोर्टल के अंदर फेंकने ही वाली होती है कि तभी उस पोर्टल के अंदर से एक आवाज आती है, मैं क्वीन टियान हूँ। तो फाइनली साओबाई, तुम इस जगह से बाहर जा चुकी हो, तो अब मुझे आज़ाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब वहाँ पर गॉड्स के ग्रेवयार्ड में साओबाई की गैर मौजूदगी की वजह से ग्रेव्स के अंदर मौजूद गॉड्स और डीमंस अपनी पावर का यूज करते हुए ग्रेव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, जो देखकर साओबाई परेशान हो जाती है और बोलती है, अगर वह जल्द से जल्द ग्रेवयार्ड में नहीं पहुंची तो सभी डीमंस और गॉड्स आज़ाद हो जाएंगे और वह अपनी पावर से इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यह बोलते हुए वह वापस से ग्रेवयार्ड के अंदर चली जाती है। अब साओबाई के वहां से जाते ही वह पोर्टल भी गायब हो जाता है, जो देखते ही सिनर परेशान हो जाती है। तभी वह डिवाइन स्पिरिट हंसते हुए बोलता है, मैंने स्टार्टिंग में ही तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई रियल बॉडी नहीं है और तुम बस अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में हो, तो तुम ज़्यादा देर तक मुझसे फाइट नहीं कर पाओगी। तो लिन फेंग, अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है और तुम्हें मारकर मैं यहाँ पर तुम्हारे सोल सी को स्कैन करते हुए पता करूँगा कि आखिर वह लड़की थी कौन। यह बोलते हुए वह एक काफ़ी खतरनाक स्पिरिचुअल हैंड से लिन फेंग पर अटैक कर देता है। यह देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी लिन फेंग अपने पास मौजूद गॉड सील को बाहर निकालता है। अब गॉड सील के ऑरा प्रेशर से टकराते ही वह स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिन फेंग के पास यहाँ पर एक गॉड लेवल ट्रेजर भी है। आखिर लिन फेंग है कौन, इसके पास होली लेवल वेपन्स मौजूद है और इसे खतरे में देखकर एक गॉड इसकी मदद करने के लिए आई। साथ ही साथ इसके पास इतना खतरनाक गॉड लेवल ट्रेजर है जिसकी पावर को यह कंट्रोल कर पा रहा है। तभी लिन फेंग उस गॉड सील को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से गॉड आओ बाहर निकल कर आते हैं और अब वह बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लिन फेंग को बुली करने की। अब सिंग युआन गॉड आओ को देखते ही परेशान हो जाता है और बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो हमारे कॉन्टिनेंट के गार्डियन गॉड है। अब गॉड आओ को देखकर वहां खड़े सभी एल्डर्स बोलने लगते हैं, मैंने सुना है कि गॉड आओ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और एशियंट टाइम के सबसे पावरफुल गॉड्स में से एक है, तो आखिर यह लिन फेंग के साथ क्या कर रहे हैं।
तभी गॉड आओ सिंग युआन को देखते हुए बोलते हैं, सिंग युआन तुम मार्शल गॉड टेम्पल के हेड हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर जिसे चाहो उसे बुली कर सकते हो। और यह बोलते हुए वह अपनी हल्की सी पावर को रिलीज करते हैं, जिससे सभी लोगों की वहां पर हालत खराब हो जाती है। और अब गॉड आओ बोलते हैं, सिंग युआन अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे मार्शल गॉड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी सिंग युआन गॉड आओ से माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर मुझसे यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मेरे मार्शल गॉड टेम्पल के एल्डर्स ने मुझे बताया कि लिन फेंग एक डीमन सपोर्टर है, इसीलिए मैं बस थोड़ी लिन फेंग से बातचीत करना चाहता था और कुछ भी नहीं। यह सुनते ही गॉड आओ बोलते हैं, बेवकूफ लिन फेंग एक हीरो है, इसने बस 16 साल की एज में डार्क मून डीमन के क्लोन को आजाद होने से रोका है। और अगर लिन फेंग ने उस दिन अपनी जान खतरे में डालकर मेलिंग को नहीं रोका होता तो अब तक तुम्हारा मार्शल गॉड टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुका होता। और क्या तुम्हारे मार्शल गॉड टेम्पल के एल्डर्स डीमंस को हराने वाले हीरोज को इसी तरह ट्रीट करते हैं? अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो जिस दिन डीमंस इस कॉन्टिनेंट पर अटैक करेंगे उस दिन इस कॉन्टिनेंट को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। यह सुनकर सिंग युआन अपनी गलती की माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी डिवाइन स्पिरिट वहां पर आते हुए बोलता है, आपने टाइम पर आकर हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया, वरना आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। तभी गॉड आओ बोलता है, टाइम के साथ साथ मेरी पावर यहाँ पर खत्म होती चली जा रही है और मैं ज्यादा दिनों तक इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने लिन फेंग को अपना सक्सेसर चुना है और आने वाले टाइम में लिन फेंग ही इस कॉन्टिनेंट का गार्डियन गॉड बनेगा। सिंग युआन बोलता है, मास्टर मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। अब गॉड आओ वापस से अपने गॉड सील में चला जाता है। अब सिंग युआन और वह डिवाइन स्पिरिट लिन फेंग के पास आते हुए उससे माफी मांगते हैं। तभी डिवाइन स्पिरिट बोलता है, लिन फेंग आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम गॉड आओ के दोस्त हो। यहाँ पर हुई गलतफहमी की वजह से अभी तुम्हारी जान भी जा सकती थी और इस फाइट के दौरान मेरी काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी खर्च हुई है। लिन फेंग बोलता है, गॉड आओ ने मुझे कहा था कि लिन फेंग बोलता है, गॉड आओ ने मुझसे कहा था कि मैं इस बारे में किसी को भी ना बताऊं और जब मेरे पास कोई भी रास्ता न बचे तभी मैं इस सील का यूज करूं, इसीलिए आप लोग भी मुझे माफ कर दो। तभी डिवाइन स्पिरिट बोलता है, लिन फेंग तुम सच में एक जीनियस हो जो गॉड आओ ने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है। मैं भी यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए मैं सिंग युआन को तुम्हारा प्रोटेक्टर बनाता हूँ। और सिंग युआन आने वाले डीमंस के साथ फाइट में तुम लिन फेंग की पूरी मदद करना। सिंग युआन बोलता है, मैं लिन फेंग को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और अब यह सुनकर डिवाइन स्पिरिट वहां से चला जाता है। तभी सिंग युआन सिनर के पास मौजूद सुरा ब्लड लाइन देखता है और बोलता है, इस लड़की के पास तो सुरा मार्शल सोल है। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और बोलता है, यह लड़की सिनर मेरी बहन है और मेरे फादर लिन साओ टियान ने इसे अडॉप्ट किया था। यह सुनते ही सिंग युआन हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम द लेजेंड लिन साओ टियान के बेटे हो। अब मुझे समझ में आया आखिर तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो। तुम्हारे फादर सच में एक इटर्नल जीनियस थे। लिन फेंग बोलता है, मैं वल्गैरी टेम्पल में मौजूद डिवाइन पूल में नहाकर अपनी बॉडी को प्योर करने के लिए आया हूँ, तो क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। सिंग युआन बोलता है, तुम लिन साओ टियान के बेटे हो तो उस डिवाइन पूल पर तुम्हारा भी हक है, तुम जब चाहे तब उस डिवाइन पूल में एंटर कर सकते हो। तभी एल्डर सिंह अपने साथियों के साथ वहां पर आते हुए बोलता है, मास्टर आप यह क्या कर रहे हो। लिन फेंग के साथ एक डीमन ब्लड लाइन वाली लड़की है, इससे यह साबित होता है कि यह एक डीमन सपोर्टर है, तो आप इसे डिवाइन पूल में उतरने की परमिशन कैसे दे सकते हो। फ्यूचर में जब इनकी पावर बढ़ जाएगी तो यह दोनों एक साथ मिलकर हमारे मार्शल गॉड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही सिंग युआन गुस्से में बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो। जो सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं। वहीं खड़ा सोच रहा होता है लिन फेंग की फियांसे ने उससे उसकी मार्शल सोल को छीनकर उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर लिन फेंग ने 2 महीने के अंदर ही पहले से भी ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल को कंडेंस किया और फिर लगातार इसकी पावर बढ़ती ही चली गई। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है।
पर अब मास्टर सिंह युआन लिन फैंग के साथ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।